नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में मेल्को एसपी जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है न्यूराकिल लाइफ साइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोज़िशन के तौर पे रहता है एसिक्लोफेनाक जिसका क्वांटिटी होता है 100 मिलीग्राम और इसमें रहता है पैरासिटामोल जिसका क्वांटिटी होता है 325 मिलीग्राम और इसमें रहता है सिररेटियोपेप्टिडेस जिसका क्वांटिटी होता है 15 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है ₹76 और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूजेस के बारे में। तो ये जो दवाई है ये एक पेन किलर और पेन रिलीफ का दवाई है। यानी कि अगर कहीं पे भी हम लोगों को चोट पहुँचती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं, यानी कि पेन होने लगता है, तो उस पेन को कम करने के लिए पेन किलर के तौर पे ये जो मेल्को एसपी जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो पेन हो सकता है वो हमारी पिछला वाला जो हिस्सा है उसमें हो सकता है या फिर हमारी जो मसल है यानी कि मांसपेशी है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पेन हो सकता है या फिर हमारे जो दाँत है दाँत में वो पेन हो सकता है या फिर हमारी कान या फिर गला में अगर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होने लगता है यानी कि दर्द होने लगता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान आपको थोड़ा बहुत उल्टी जैसा फीलिंग होना या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है और किसी को स्टोमक में पेन होना यानी कि पेट में दर्द होना या फिर किसी को क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने में जो रुचि होता है वो रुचि बहुत ज़्यादा मात्रा में घट जाता है और किसी को डायरिया जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह का छोटा-छोटा जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, तो आप लोगों को एक कॉन्शियस हो जाएगा, आप लोग सचेत रहेंगे कि हाँ, ये जो दवाई है इसके लेने के इस तरह का छोटा-छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आपको एक नॉलेज रहेगा। क्योंकि इसमें और एक बात आ जाता है कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। तो अगर आप किसी कोई भी टॉपिक के बारे में आप सर्च कर रहे हो और जानने की आपको एक मन में क्यूरियोसिटी है, तो उसके बारे में ओवरऑल एक थोड़ा नॉलेज लीजिएगा, ताकि आपको उसमें से ज़्यादा कोई शंकाएँ ना रहे आपके मन में। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप यूज़ेस के बारे में ही पता करके चले जाएँगे तो ये अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह होता है इसके बारे में बताया है। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका लेने के वक़्त में क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, यानी कि जो सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस वगैरह होता है, तो ये जो दवाई है इसका लेने के वक़्त में और एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अल्कोहल या फिर स्मोकिंग तो अच्छा नहीं होता है ना हमारी सेहत के लिए, तो इसलिए आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये दवाई को लेंगे, उस दौरान आप किसी भी तरह का जो स्मोकिंग होता है और जो अल्कोहल्स वगैरह होता है, वो बिल्कुल मत लीजिए। और ये जो दवाई है इसका लेने के आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है, उसमें से खुद को रोकिएगा, क्योंकि ये अनसेफ माना जाता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद यानी कि आपके हालात को सुनते हुए डॉक्टर साहब आपको अगर प्रिस्क्राइब करता है, तभी आप ये जो दवाई है इसको लीजिएगा। और अगर किसी को पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है, इसको लेने से पहले बहुत ही सीरियसली आप डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद अगर यानी कि आपका जो हालत है, वो सब कुछ समझने के बाद डॉक्टर साहब अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तभी आप ये जो दवाई है इसको लीजिएगा। नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके खुद के मन मुताबिक ये दवाई लेना आप बिल्कुल आरंभ मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिवर और किडनी की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ है, आप लोगों को थोड़ा-सा भी वैल्यू मिलती है, तो ज़रूर आप लोगों के प्यार की तौर पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इसमें से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।